तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड। देवयानी की बात कर ले तो फ्राइडे के मार्केट में यहाँ पे आपको 4.17% गिरावट देखने को मिलेगा। तो बट यहाँ पे अगर आप एक साल के टाइम फ्रेम पे देखोगे एक शेयर को तो यहाँ पे 26% का नेगेटिव रिटर्न है। शेयर अपने ऊपरी लेवल से काफ़ी ज़्यादा करेक्टेड है। वही 5 ईयर्स के टाइम फ्रेम पे नो रिटर्न एट ऑल, 5% का एक्चुअली नेगेटिव रिटर्न है। अगर आपने किसी ऊपरी लेवल पे खरीद लिया तब तो आप 5 साल में मतलब नेगेटिव ही बैठे हो, सिंपल सी बात है। ओके, बट देखो शेयर यहाँ पे 118 का हाई लगाता है, यहाँ पे फिर अच्छा मूवमेंट आता है, मूवमेंट के बाद एक फिर से मूवमेंट, अगेन एक गिरावट के बाद एक अच्छा मूवमेंट 200 क्रॉस कर जाता है एंड 200 क्रॉस करने के बाद फिर से वही लेवल्स पे आते हुए देखने को मिल रहा है। सिंपल सी बात, नो रिटर्न्स एट ऑल। ओके, बट क्या कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं? बिकॉज देखो अगर मार्केट अभी टूटा फूटा पड़ा हुआ है, यस आई नो दिस कि टूटा बहुत अच्छे से टूट रहा है एकदम, मतलब निफ्टी हर एक दिन 1-1.5%, 2-2% तो ऐसे ही फिसल जा रहा है जैसे कि कोई शेयर हो, स्मॉल कैप शेयर वैसे फिसल रहा है। ओके, तो वो वाले सीन चल रहे हैं। एट द सेम टाइम क्या इस लेवल्स पे हम इसको अकोमोडेट कर सकते हैं? पहली चीज़ ओके, कंपनी के फंडामेंटल्स का है। दूसरी चीज़ तो यहाँ पे फंडामेंटल्स पर्सपेक्टिव से एंड रिजल्ट्स पर्सपेक्टिव से मेरा क्या ओपिनियन शेयर को लेके मैं आपके साथ वो रखते जा रहा हूँ। तो बिना किसी देरी के विल डायरेक्टली डाइव इनटू द कंपनीज फंडामेंटल्स हियर एंड देन वी विल डिसाइड हमें इस लेवल्स पे करना क्या चाहिए, बिकॉज ये बहुत बढ़िया मौका हो सकता है अगर अच्छा फंडामेंटल्स हो कंपनी के। ओके, यहाँ पे कंपनी को अंडरस्टैंड करते हैं पहले। कंपनी इज द लार्जेस्ट फ्रेंचाइज ऑफ यम ब्रांड्स इन इंडिया, इज अमॉन्ग द लार्जेस्ट ऑपरेटर्स ऑफ चेन क्विक सर्विस रेस्टोरेंट QSR इन इंडिया। इन एडिशनल DIL इज अ फ्रेंचाइज फॉर कोस्टा कॉफी ब्रांड्स एंड स्टोर्स इन इंडिया। ओके, बट वही मार्केट कैप 13,000 करोड़ का आसपास। स्टॉक का भी नॉट अवेलेबल। ओके, बिकॉज इंडस्ट्री पीस 64 के अराउंड है बट स्टॉक का पीस नॉट अवेलेबल है। डेप्ट की बात कर ले तो वो 3,343 करोड़ का डेप्ट है भाई। डेप्ट इक्विटी 2.15 का है। इतना ज़्यादा डेप्ट है कंपनी के पास, मतलब क्या ही बताएं। अगर कंपनी के पास बैलेंस शीट जाके देखोगे तो यहाँ पे रिजर्व्स अपने पास 1,000 करोड़ के आसपास का रिजर्व्स है। बोरिंग्स 3,000 करोड़ तक का डेप्ट है कंपनी के पास। ओके, अब वही अगर हम इसके ऑपरेटिंग मार्जिन की बात कर ले विच इज़ 15%, प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव है 189% नेगेटिव। कंपनी के रिजल्ट्स सेल्स 1,294 करोड़ से 1,441 करोड़ जंप आई है, गुड है। ऑपरेटिंग मार्जिन 16%, गुड है। प्रॉफिट ग्रोथ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर ले जो इनका एबिटा होता है वो 213 करोड़ से 231 करोड़, बहुत ही शानदार। नेट प्रॉफिट नेगेटिव हो गया। डिप्रिसिएशन तो देखो भाई 147 करोड़ से 167 करोड़ का डिप्रिसिएशन जा रहा है कंपनी का, समझ रहे हो बात को। इंटरेस्ट दे रही है 67 करोड़ से 70 करोड़, कंपनी मतलब अलग ही चल रही है। नेट प्रॉफिट 11 करोड़ नेगेटिव, वो भी ठीक है। तो कंपनी यहाँ पे सिंपल सी बात समझो, कंपनी टोटली नेगेटिव है, यानी कि कंपनी खुद बर्न कर रही है अपने पैसे। ओके, इन्वेस्टर्स की बात कर ले तो यहाँ पे 61% की होल्डिंग प्रमोटर्स की है, FIs की होल्डिंग 5% की है, DIS 19% की, पब्लिक के पास 13% की होल्डिंग है। यहाँ पे यस एक्सपोजर अच्छा है कंपनी पे ऊपर, ये अच्छी बात है। FIs DIs काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं, पता नहीं क्यों ले रहे हैं, बिकॉज मेरे को तो नहीं लगता कि अपने पैसे मैं यहाँ पे डालूंगा, क्योंकि अगर मेरे पास सपोजली एक अच्छे अमाउंट है तो मैं क्यों डालूंगा इसमें। सिंपल सी बात समझो, मैं क्यों डालूंगा जब मेरे अवेलेबल शेयर्स इतने सारे हैं कंपनी के ऊपर। यस देखो समझो बात को, FIs और DIs के पास अनगिनत पैसे हैं। ओके, ये हमारे ही पैसे होते हैं जो कि इन्वेस्ट किए होते हैं। DIs की बात तो हम हमारे ही पैसे होते हैं जो कि इन्वेस्ट करते हैं ये म्यूचुअल फंड हाउसेस एंड ऑल। FIs के पास इनके पैसे मिलते हैं। ओके, बट ये हम होते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स, हम क्यों बैठे हैं भाई? ठीक है, हमें चाहिए अच्छे गुड फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में। तो क्या उनमें से एक ये है? नॉट एट ऑल। मैं इसको फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक नहीं मानता हूँ। ओके, यस कंपनी अच्छी काम कर रही होती, बट देन यहाँ पे कंपनी इज बर्निंग ए लॉट। कंपनी कंटिन्यूसली 5 ईयर्स में नेगेटिव रिटर्न्स है, हर एक क्वार्टर में कंपनी का नेगेटिव रिटर्न्स है। ओके, तो ये एक टोटली नेगेटिव कंपनी बनती है। तो मैं इसको अभी के लिए अवे करता हूँ, मैं इसको साइड में रखना दूँ, बिकॉज इस गिरावट में मेरे को चाहिए अच्छे गुड फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो के नाम में, ना कि ऐसे स्टॉक्स को रखूँगा जो कि वैसे ही फंडामेंटल वीक है और अगर कुछ भी प्रेशर आता है तो पूरे टूट जाएंगे। ओके, सिंपल सी बात समझो भाई। डेप्ट लेके बैठा है 2.12 का डेप्ट इक्विटी रेशियो है भाई, डेप्ट इक्विटी रेशियो 2.115 का है। मैं क्यों जाऊँ? कुछ भी अगर टूटते फूटता है तो कंपनी पूरा डूब जाएगी, और कंपनी डूब जाएगी कंपनी तो निकल जाएगी, प्रमोटर्स बेच आज के निकल जाएंगे, बट बैठेंगे तो हम ही रिटेल इन्वेस्टर फंस जाएंगे, क्योंकि हमारे पास होते हैं चंद पैसे, कुछ ही पैसे होते हैं, उनमें से भी अगर हमें लॉस में दिखता है तो ऑब्वियसली हम बेचते नहीं है, तो वहाँ भी पैनिक का माहौल आ जाएगा, फिर आप फंस जाओगे वहीं पे। समझो बात को, ठीक है। तो ऐसे कुछ अच्छा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स का पकड़ो, पोर्टफोलियो में बहुत सारे पड़े हुए हैं अभी, शेयर्स तो बहुत सारे हैं, पूरे टूटे फूटे पड़े हुए हैं, जाके वहाँ पे चेकआउट करो, ना कि ऐसे काइंड ऑफ शेयर्स में। बट
यहाँ पे हमारी तरफ से कोई बाय सेल कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशंस है। तो प्लीज़ टेक इट एज अ सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो, गो हेड योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी विश्वास करें इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स को चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।